ओम गण गणपते नमः। मैं अन्नवजा ज्योति षडविगर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में चौथा अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वही स्त्रियां जिनके विषय में हम पहले बता चुके हैं उसी समय स्नान करने के लिए उस नदी के किनारे पर जा पहुंची। वे उस बालक को देखकर निकट जा पहुंची तथा बालक को अत्यंत सुंदर पाकर प्रत्येक स्त्री का मन उसको लेने के लिए चाहने लगा। तब सबने उसे गोद में लेने की इच्छा की। बोली, ये बालक मेरा है, मैं इसे लूंगी, ये मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। यो कहती हुई सब परस्पर झगड़ने लगी। तब बालक ने सबके स्तनों से दूध पीकर उनके झगड़े को दूर किया। इस प्रकार वे सब माता के समान हो गए। पार्वती नंदन सेनानी पावक को स्कंद गंगासुत सर्जना षणमुख आदि बालक के नाम पड़े। इतने इसके पश्चात उन स्त्रियों ने बालक को अपने घर ले जाकर बड़ा उत्सव किया। बालक के जन्म का महीना कार्तिक तथा छठ तिथि थी। इस प्रकार शुभ लगन एवं शुभ मुहूर्त में अपने उसने जन्म लिया था। हे नारद, एक दिन ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र आदि सब देवता इंद्र की सभा में विराजमान हुए। तुमने उचित जानकर शिव जी का ध्यान करने के पश्चात स्कंद के जन्म का वृतांत का वर्णन किया। उसे सुनकर देवता बोले, ज्ञात होता है शिव जी ने हम पर कृपा करके अपने लड़के को उत्पन्न किया। अब हमारे सब कार्य पूर्ण हो गए। इस प्रकार बातें हो रही थी कि स्कंद अपने साथियों के साथ खेलते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। मुनियों और देवताओं ने ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर पूछा, ये कौन है तथा किसका लड़का है? फिर उसने यही कहा, इसको बुलाकर पूछना चाहिए, क्योंकि इस सुंदर स्वरूप को देखकर नेत्र नहीं थकते। तब उन्होंने उस समय लड़के को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? स्कंद ने उत्तर दिया, हम लड़के के रूप में शिवजी हैं, वही शिवजी जिसका तुम सदैव ध्यान धरते हो तथा जो लोग के हित चाहने वाले हैं। हमको लोग गुरु कहते हैं। ये सुनकर विष्णु जी ने कुछ सोचकर कहा, यदि तुम शिवजी हो तो हमको विश्वास दिलाने के लिए अपना स्वरूप धारण करो। स्कंद ने यह सुनकर अपने भयानक शरीर में विराट रूप प्रस्तुत किया, जिसमें करोड़ों ब्राह्मण इंद्र उपेंद्र आदि वर्तमान थे। उस समय समस्त सभा उनके रोम रोम में ब्राह्मण देखकर कांप उठी। विष्णु जी तथा मैंने घबरा कर शरण शरण पुकारी तथा कहा, वास्तव में आप शिव जी का रूप है। अब आप अपना वही रूप धारण कीजिए। ये सुनकर स्कंद ने तुरंत अपना पहले वाला रूप धारण कर लिया। हे नारद, विष्णु जी ने हाथ जोड़कर स्कंद की ओर स्तुति की। बोले, हे षणमुख, हे शिव गिरजे के पुत्र, अब तुम हम पर कृपा करो। तुम तो अनादि निर्गुण सगुण स्वरूप हो। इस समय तुमने स्कंद अवतार धारण किया है। इस प्रकार विष्णु जी ने स्तुति की। उसके उपरांत विष्णु जी तथा मैं स्कंद को विमान पर चढ़ाकर देवताओं सहित शिव जी के मंदिर की ओर चले। उस समय प्रत्येक मुख से जय जयकार का शब्द निकल रहा था। सब लोग आनंद मनाते हुए कैलाश में जा पहुंचे। हमने स्कंद को शिव जी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। उसे देखकर शिव जी एवं गिरजा को अपार आनंद प्राप्त हुआ। गिरजा के स्तनों से दूध निकल पड़ा। वही दशा हो गई जैसे पुत्र की उत्पत्ति के समय होती है। जब शिवजी ने पूछा कि किसका पुत्र है, तब हे नारद, तुमने ये समझकर कि शिवजी ये चरित्र लीला के निमित्त करते हैं, उत्तर देकर आदि से अंत तक सब वृतांत कह सुनाए। उसे सुनकर शिवजी ने बड़े लाड प्यार से लड़के को लिया और गिरजा ने गोद में लेकर दूध पान कराया। इस प्रकार शिव जी तथा गिरजा दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। हम सब ने शिव जी एवं गिरजा की पूजा की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने स्कंद निराजन किया, फिर लक्ष्मी ने तथा अपनी स्त्री सहित किया। इसके पश्चात इंद्र ने शची सहित किया। इस प्रकार समस्त
देवता बराबर स्कंद का नीराजन करते गए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ। मुनीश्वर अपना मनोरथ पूर्ण होते देख जय जयकार करने लगे। स्कंद शिव जी की गोद में खेल कर वे वासुकी नाग का गला अपने हाथों से जोर से पकड़कर उसके साथ खेलते थे और वासुकी नाग स्कंद के चरणों पर लौटता। शिवजी ने स्कंद का ये चरित्र तथा क्रीड़ा देखकर हंसकर गिरजा की ओर देखा। ये गिरजा भी हंसने लगी। शिव महापुराण की कथा का आगे का आनंद लेने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।